नमस्कार बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं कक्षा 10 के विषय गणित से संबंधित आपको, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बिंदु पथ टॉपिक है वो हल करवा रहा हूँ। बच्चों, पिछले 2-3 पीरियड से हम बिंदु पथ से संबंधित कुछ प्रमेय कर रहे हैं, बिंदु पथ से संबंधित कुछ टॉपिक कर रहे हैं। हमें बिंदु पथ के जो प्रारंभिक चरण होते हैं उनका अच्छी तरह से ज्ञान हो चुका है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले या 2-3 क्लास में बताया था भी बिंदु पथ से संबंधित कुछ परिभाषाएं, बिंदु पथ क्या होता है। आप अपने बिंदु पथ एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे और जो बिंदु पथ की जो कुछ प्रमेय हैं वो अपने हल करेंगे। हम इस एक्सरसाइज में जो प्रमेय हैं उनमें सर्वप्रथम जो पहली प्रमेय है 10.5 आरबीएससी बोर्ड अजमेर की जो बुक है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं, ये हमें सिद्ध करके बताना है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। देखो, मैंने स्क्रीन पर प्रमेय डाली है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। संगामी का मतलब क्या हुआ? संगामी का मतलब ये हुआ कि त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष लंब हैं वो एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। तो बच्चों, मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। प्रमेय के जो वर्ड हैं वो मैंने आपको स्क्रीन पर लिख दिए हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको शीर्ष लंब के बारे में बता चुका हूँ। मैं मान लूँ मेरे पास ये त्रिभुज है, मैं एक रफ त्रिभुज बना रहा हूँ। ए बी सी। हमें दिया क्या है कि एक त्रिभुज है ए बी सी। मैंने त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी सी। इसमें एक शीर्ष लंब है वो ए डी है। जो पहला शीर्ष लंब है वो ये देखो चित्र के अनुसार ए डी है। ये मैंने लंब का निशान बना दिया। किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया सम्मुख भुजा पर लंब शीर्ष लंब कहलाता है। दूसरा बच्चों, मैंने शीर्ष लंब बी से डाल दिया ए सी भुजा पर और इसका नाम दे दिया मैंने बी ई। तीसरा मैंने शीर्ष लंब है वो सी से डाल दिया और इसका नाम दे दिया बच्चों मैंने सी एफ। तो ये हमें दिया है। प्रश्न में हमें दिया क्या है? दिया ये है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, उसमें 3 शीर्ष लंब हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिया है
प्रमेय का जो पहला पार्ट है मैं धीरे धीरे आराम से समझा रहा हूँ बच्चों आपको। त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब AD BE CF है। सिद्ध क्या करना है? जो सिद्ध करना है वो मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों? सिद्ध ये करना है कि जो शीर्ष लंब है AD BE और CF एक ही बिंदु O से होकर गुजरते हैं। ये बच्चों हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए जो आवश्यक पार्ट है बच्चों वो रचना होता है। तो हम रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे बच्चों? देखो, आपको ध्यान देना है शीर्ष A B और C से, जो शीर्ष A है दिख रहा होगा आपको, ये जो शीर्ष A है इससे होकर एक समांतर रेखा खींचेंगे। जो BC के साथ समांतर है। शायद रचना का पहला पॉइंट आपको पता लगा होगा। C से होकर मैंने मान लिया RQ या QR, मैंने BC के समांतर खींची। तो रचना का पहला पॉइंट क्या हुआ बच्चों? सॉरी, C से नहीं, A से। A से RQ समांतर BC, और बच्चों C से होकर AB के समांतर रेखाखंड खींच देंगे। ये C से होकर मैंने AB के समांतर रेखाखंड खींचा और इसको नाम दिया P, कॉमा C से PQ समांतर AB, ये जो AB है ना इसके समांतर PQ खींच दिया। अब B से होकर समांतर AC खींचा। ये देखो AC के समांतर खींचा B से होकर बच्चों। ये जो रेखाखंड मैंने खींचा है B से होकर PR समांतर AC खींचा। अब बच्चों देखो, सिद्ध करना हो गया। सिद्ध करने के अनुसार रचना। देखो बच्चों, हमेशा फर्स्ट स्टेप दिया हुआ लिखना होता है, जो प्रश्न में आपको दिया हुआ है। दूसरा स्टेप है सिद्ध क्या करना है, उसके अनुसार वो लिखते हैं। सॉरी, सिद्ध जो करना है वो लिखते हैं। तीसरा स्टेप जो होता है बच्चों वो रचना का होता है, और रचना बच्चों जो सिद्ध करना है उसके अनुसार की जाती है। अब इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना है भी ये शीर्ष लंब है वो O से होकर गुजरते हैं। तो बच्चों सर्वप्रथम मैं आपको रटाऊंगा नहीं, तरीका बताता हूँ। इस प्रकार से रचना करने के बाद हम ये सिद्ध कर लेंगे। देखो तरीका जो रहेगा प्रश्न करने का वो ये रहेगा कि AD है वो AD BE और CF, AD BE और CF, हम इनको RQ PR और PQ के लंब समद्विभाजक सिद्ध करेंगे। अब हमें पता है कि लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, तो ये स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा कि AD BE और CF है वो एक ही बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। तो सर्वप्रथम जो हमारा प्रयास है वो ये होना चाहिए कि हम AD को ये सिद्ध करें
कि ये आर क्यू का लमसम भाजक है। हम ये सिद्ध करें कि ए डी है वो आर क्यू का लमसम भाजक है। फिर हम ये सिद्ध करेंगे कि बी ई है वो पी आर का लमसम भाजक है। फिर हम ये सिद्ध करेंगे कि सी एफ है वो पी क्यू का लमसम भाजक है। तो बच्चों जब हम ये सिद्ध कर देंगे तब ये सिद्ध हो जाएगा बी ए डी बी ई और सी एफ है वो त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं के लमसम इसके भुजाओं के पी आर पी क्यू और आर क्यू के लमसम द्विभाजक है। और जब लमसम द्विभाजक के बारे में बच्चों अपने जानते हैं कि लमसम द्विभाजक संगामी होते हैं, वो एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, तो फिर ये स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा कि ए डी बी ई और सी एफ त्रिभुज ए बी सी में ओ से होकर गुजरते हैं। हम प्रश्न को बढ़ाते हैं आगे। देखो बच्चों, हमें जो रचना की गई है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। रचना से देखो हम लिख सकते हैं कि आर ए समांतर बी सी है, क्योंकि बच्चों ये बी सी के साथ पूरा समांतर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर ए भुजा है वो बी सी के साथ समांतर है। देखो आर ए समांतर बी सी है, क्योंकि हमने रचना की है ये पूरी लाइन इसके साथ समांतर है। और बच्चों अपने ये भी रचना की है, मैं उपपत्ति लिख रहा हूँ, प्रूफ आर ए समांतर बी सी है। ये भी अपने रचना की है भी आर बी समांतर ए सी है, आर बी समांतर ए सी है। तो इन दोनों बातों को मिलाकर लिखें तो हमारे पास सिद्ध हो जाता है कि आर ए सी बी आर ए सी बी एक समांतर चतुर्भुज है। भी आर ए सी बी एक समांतर चतुर्भुज है। और बच्चों हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो फिर अपने क्या लिख सकते हैं? अपने लिख सकते हैं आर ए बराबर है बी सी। ये अपने पास समीकरण नंबर 1 नाम देता हूँ। दूसरे साइड में बच्चों अपने ये देखें कि देखो ए क्यू आपने रचना की है बी सी के साथ समांतर है, तो आप लिख सकते हो ए क्यू समांतर बी सी। कारण रचना से कारण जो है वो रचना से है। और इसी प्रकार बच्चों आपने रचना की है सी क्यू समांतर ए बी रचना से, तो क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ए बी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो एक क्यू भुजा है वो बी सी के बराबर है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती है, मतलब एक क्यू बराबर है बी सी है। समीकरण नंबर 2। कुछ बातों की तरफ ध्यान दीजिए बच्चों। आपने समीकरण 1 में सिद्ध किया था आर ए बराबर बी सी। ये देखो समीकरण 2 में सिद्ध किया है ए क्यू बराबर बी सी। तो लिख सकते हैं बच्चों समीकरण 1 व 2 से हम
कि जो आर ए है वो ए क्यू के बराबर है। ये देखो बच्चों, अब हमारा काम बन गया। आर ए है या ए आर है वो ए क्यू के बराबर है, मतलब ये भुजा इसके बराबर है। और बच्चों इसका मतलब ये हो गया, ए है वो आर क्यू का मध्य बिंदु है। ए है वो आर क्यू का मध्य बिंदु है। और हमें सोचना चाहिए कि AD है वो लंब है BC पर, मतलब ये कोण 90 डिग्री का है और ये दोनों आपस में समांतर है, तो बच्चों फिर ये भी कोण 90 डिग्री का हो गया। आप जो मैं यहाँ आपको चित्र समझा रहा हूँ उसकी तरफ देखो भी, ऐसे ये 90 डिग्री का कोण है और ये भुजा इसके समांतर है, तो फिर बच्चों इन दोनों अंतः कोणों का योग 180 होगा, तो ये कोण स्वतः ही 90 डिग्री का हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब चूंकि मैं यहाँ लिखता हूँ देखो कि AD लंब BC ये तो हमें दिया था, ये हमें दिया है, तो इसका मतलब फिर ये हो गया बच्चों कि जो DA या AD, जो DA है मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ, DA लंब हो गया बच्चों RQ पर। DA जो है वो लंब हो गया RQ पर, क्योंकि बच्चों इसका कारण ये है RQ समांतर, जो RQ भुजा है वो समांतर है BC के साथ। तो अब DA लंब हो गया RQ पर, यानी जो AD है वो भुजा RQ का लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब ये निकल के आया कि AD भुजा RQ का लंब समद्विभाजक है। AD बच्चों RQ भुजा का लंब समद्विभाजक है। अब बच्चों सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार मैंने आपको शुरुआत में बात बताई थी, इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हो कि BE PR का लंब समद्विभाजक है। इसी प्रकार BE व लिख सकते हैं CF क्रमशः BE व CF क्रमशः PR व PQ के लंब समद्विभाजक है, के लंब समद्विभाजक है। और हम जानते हैं बच्चों कि लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। त्रिभुज के लंब समद्विभाजक है वो संगामी होते हैं। अतः बच्चों जो AD BE CF त्रिभुज PQR में संगामी होंगे, मतलब एक ही बिंदु पर मिलेंगे, वह बिंदु P है, वह बिंदु O है, और यही बिंदु त्रिभुज ABC में, यही बिंदु त्रिभुज ABC में है। अतः बच्चों शीर्ष लंब, अब आप समद्विभाजक बोलो या इनको शीर्ष लंब बोलो, अतः शीर्ष लंब संगामी होते हैं, शीर्ष लंब संगामी होते हैं। ये बच्चों मैंने प्रमेय है वो आपके सामने सिद्ध कर दी। एक दूसरी प्रमेय और सिद्ध कर रहा हूं बच्चों।
देखो क्या है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है और यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो बच्चों, मैं आपको पहले तो बता दूं कि त्रिभुज में जो तीनों माध्यिकाएं होती हैं, वो तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर आपस में संगमित होती है उस बिंदु को बच्चों त्रिभुज का लंब केंद्रक त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है। मैं मान लूं बच्चों मेरे पास ये त्रिभुज है, ए बी सी, इसकी जो माध्यिका है वो ए डी है, इसकी माध्यिका है बी ई है और इस भुजा की माध्यिका है वो सी एफ है। देखो दिया क्या है, दिया है ए डी बी ई व सी एफ त्रिभुज ए बी सी में माध्यिकाएं हैं। सिद्ध क्या करना है बच्चों, जो सिद्ध ये करना है कि एक तो माध्यिकाएं ए डी बी ई सी एफ ओ से गुजरती है और साथ में ये सिद्ध करना है कि माध्यिका का जो केंद्रक है वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। 2:1 ओ ए अनुपात ओ डी बराबर 2:1। या बच्चों आप ये सिद्ध कर सकते हो ओ बी अनुपात ओ ई बराबर 2:1, या आप ये सिद्ध कर सकते हो ओ सी अनुपात ओ एफ बराबर 2:1। तो बच्चों मैं ये सिद्ध करूँगा, फिर बाकी है वो स्वतः ही सिद्ध माने जाएंगे। मेरी बात सुनो, जो सिद्ध करना है उसको ध्यान से देखिए। सिद्ध करना है उसमें ओ ए, अपने ओ ए माध्यिका ए डी की बात कर रहे हैं, तो बच्चों हम रचना यहाँ नीचे करेंगे इस जगह। यदि आप ये सिद्ध करते हो ओ बी ओ ई तब आप रचना इस तरफ करोगे, यदि आप ये सिद्ध करते हो ओ सी ओ एफ तब आप रचना है वो इस तरफ करोगे। तो मैं रचना है बच्चों वो नीचे करता हूँ क्योंकि मैंने माध्यिका सिद्ध करने में ए डी का यूज किया है। जो माध्यिका ए डी है बच्चों उसको जी तक बढ़ा देंगे, इतना बढ़ाएंगे कि ओ ए बराबर ओ जी हो। ये जो है ना माध्यिका है इसको आगे किसी बिंदु जी तक ले गए, अपने किसी बिंदु जी तक इतना ले गए कि ओ ए बराबर ओ जी हो और इसको इससे मिला दिया। थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। मैंने रचना क्या की है, मैंने रचना ये की है कि ओ ए बराबर ओ जी खींचा। ध्यान रहे मैं लिख शॉर्ट में रहा हूँ, बता पूरा दूंगा। ओ ए को डी से होकर आगे जी तक बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि ओ ए बराबर ओ जी हो। अब बच्चों आपको 9th क्लास की मध्य बिंदु प्रमेय का नॉलेज होना चाहिए। मैं उपपत्ति के स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ, ध्यान दो। चित्र को देखो आप, ये माध्यिका है, ए बी का मध्य बिंदु एफ है और ए जी का मध्य बिंदु रचना से ओ है। देखो त्रिभुज ए बी जी को आप ध्यान से देखो, में एफ ए बी व
ओ ए जी के मध्य बिंदु है। तो एफ ए बी का मध्य बिंदु इसलिए है बच्चों क्योंकि हमें ये दिया है भी ये माध्यिका है और ये जो है वो रचना से ओ है वो मध्य बिंदु है। तो इस त्रिभुज में बच्चों मध्य बिंदु प्रमेय लग सकती है। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर व उसका आधा होता है। इस प्रमेय को बच्चों अपने मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर व उसका आधा होता है। तो बच्चों जो ओ एफ है वो समांतर हो गया बी जी के साथ ओ एफ। तो शॉर्ट में लिख दूं मैं यहाँ ओ एफ समांतर बी जी व ओ एफ आधा हो गया बी जी का। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। देखो बच्चों ओ एफ का ही एक पार्ट ओ सी है तो इसका मतलब ये हो गया ओ सी समांतर बी जी। ध्यान दो आप हैं ओ एफ का ही एक भाग ओ सी है, मतलब ओ एफ और ओ सी एक ही रेखा पर स्थित है। इसलिए बच्चों ओ एफ की जगह मैं यहाँ ओ सी लिख सकता हूँ। समीकरण नंबर आ गई 1। अब अपने दूसरी तरफ देखिए त्रिभुज, इसमें मैं ले लूँ त्रिभुज ए जी सी में बच्चों इसी प्रकार जो ओ ई है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, ओ ए जी का मध्य बिंदु है, तो ओ ई समांतर सी जी हो गया। देखो बच्चों लिख नहीं रहा हूँ, लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो बुक के अनुसार। इसी प्रकार त्रिभुज ओ जी में ए जी सी में जो ओ ई है वो समांतर है सी जी। देखो बच्चों ओ ई का ही जो एक पार्ट है वो बी ओ है तो ओ बी समांतर सी जी हुआ। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं ओ बी जी सी एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि बच्चों ये आमने सामने की भुजाएं आपने बराबर समांतर सिद्ध कर दी, ये इसके समांतर कर दी, ये इसके समांतर सिद्ध कर दी, ये इसके समांतर सिद्ध कर दी। अब समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो बच्चों डी है वो बी सी का मध्य बिंदु है, डी बी सी का मध्य बिंदु है। तो बच्चों एक भाग सिद्ध हुआ, अतः ए डी है वो माध्यिका है, ए डी है वो माध्यिका है, मतलब ये एक ही बिंदु से गुजर रही है। अब दूसरी बात देखो बच्चों, एक भाग तो सिद्ध कर दिया भी एक ही बिंदु से गुजरती है। दूसरी बात ये देखो कि समांतर चतुर्भुज का विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो बच्चों जो चतुर्भुज ओ बी सी जी है उसमें जो ओ डी है, ये देखो बच्चों ओ डी वो पूरे का आधा होगा ओ जी का, ओ जी का है वो आधा होगा। और ओ जी बच्चों किसके बराबर है? ओ जी बच्चों रचना से स्ट्रीमिंग टूटेगी बच्चों, माफ़ी चाहता हूँ, जल्दी समझाता हूँ। ओ जी है वो ओ ए के बराबर है, तो यहाँ ओ जी की जगह आ जाएगा ओ डी बराबर ओ ए बटा 2। ये बच्चों दूसरा पार्ट सिद्ध हुआ। इसको अपने लिख सकते हैं ओ डी बटा ओ ए बराबर 2 ओ डी बराबर ओ ए, या बच्चों 2 बराबर ओ ए बटा ओ डी, 2:1, या ओ ए, या हम लिख सकते हैं ओ ए अनुपात ओ डी बराबर 2:1। यही तो बच्चों हमें सिद्ध करना था कि माध्यिका का जो केंद्रक है वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। इसी प्रकार बच्चों सारे आप लिख सकते हो। थैंक यू बच्चों।